आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर्स का, कि एक कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। जो एक कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन से यहाँ पर मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो लॉ के द्वारा एग्जिस्टेंस में आती है और जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब उसकी जो ऑनरशिप है और जो उसकी मैनेजमेंट है वो एक दूसरे से अलग होंगी। मैनेजमेंट अलग है और ऑनरशिप अलग है। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें सिर्फ मैनेजमेंट से ही मिलती है। मैनेजमेंट के अलावा उनके पास कोई और ऐसा सोर्स नहीं है जहां से वो उस मनी की इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो अब ऐसे सर्कमस्टांस में इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना ज़रूरी हो जाता है। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये ज़रूरी हो जाता है कि एक कंपनी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराए। तो ऐसे केस में इस ऑडिट को हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी हो जाता है कंपनी के लिए। और जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है ऑडिट करने के लिए उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर्स। अब जो एक कंपनी है वो कैसे अपॉइंट करेगी ऑडिटर को, वो सारे प्रोविजंस क्या हैं, वो सारे प्रोविजंस हमें कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखे हैं। और ये प्रोविज़न पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी के लिए इक्वली एप्लीकेबल भी हैं। गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो सारी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं, कंपनी के शुरू होने से 1 महीने के अंदर अंदर। मतलब अगर आज कंपनी शुरू हुई है तो आज से अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करें। अब क्या हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फेल हो जाएं, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं 1 महीने के अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। और जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसका टर्नओवर, मतलब वो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है कब तक रहता है, वो रहता है नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। मतलब जब तक अगली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, या फिर हम कह सकते हैं जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक वो ऑडिटर ऑफिस को होल्ड करता है। अब बात आती है सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो या तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास कर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब है कैजुअल ऑडिटर। कैजुअल ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है, जब एक कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है। कैजुअल वैकेंसी से मतलब है कि पहले हमने जो है ऑडिटर अपॉइंट कर रखा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ऑडिटर की जो जगह है वो खाली हो गई। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो अगर पहला केस है, अगर रेजिग्नेशन दे दिया तो ऐसे केस में उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की जिम्मेवारी किसकी होगी, शेयर होल्डर की होगी। लेकिन अगर कोई और रीज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेथ हो गई है उस ऑडिटर की, एकदम से कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई है, तो ऐसे केस में जो डायरेक्टर्स हैं वो उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे एक कैजुअल ऑडिटर को अपॉइंट कर। लेकिन अगर डायरेक्टर फेल हो जाते हैं और उस कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं कर पाते हैं तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। ठीक है। अब जो रेजिग्नेशन वाला केस है उसमें कोई ऑडिटर रेजिग्नेशन क्यों देता है, जब बात आती है ऑडिटर्स की, तो ऑडिटर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन में ही काम करते हैं। कई बार ऐसे केस देखने को मिले हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन से जो ऑडिटर है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। इसी कारण की वजह से जो रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है उसको फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स की होती है।